हेलो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मास एंड देयर चार्ज। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हमने इससे पहले परसों बात की थी, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स कौन रहे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब प्रोटॉन की जब बात करें तो इसको डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, है ना। इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन ने क्या किया? प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, और गोल्डस्टीन ने भी सेम ऐसी एक्सपेरिमेंट किया था जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो इनका प्रयोग रहा, उस एक्सपेरिमेंट को कहते थे हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड किरण प्रयोग, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या इसको कह सकते हैं हम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते थे इसको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कैनाल रे कहा उसको, जो एनोड रे थी, जो एनोड से जो पॉजिटिव रे निकली थी, उसी को हमने क्या कहा? एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या क्या था, जैसे कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जोसेफ थॉमसन ने, ग्लास की एक 50 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल शेप एपरेटस तैयार किया था। तो सेम इसी टाइप से इन्होंने भी क्या किया था गोल्डस्टीन साहब ने, कि इन्होंने एक ऐसे जो ये था एपरेटस बनाया था, और उसको भी एक बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है, उसमें भी एक बैटरी कनेक्ट की थी उन्होंने, और जिसमें उन्होंने एक एनोड और एक कैथोड रखा। तो इन्होंने देखा कि एनोड से कैथोड की ओर कुछ रे इस तरीके से मूव करती हुई उन्हें दिखी, कुछ रे निकल रही थी एनोड टू कैथोड। तो इससे इन्हें पता चला कि इसमें जो कोई पार्टिकल्स है, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस है, क्योंकि इसीलिए ये पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर मूव कर रहे थे। कब पता चला? जब डायरेक्ट और डीसी वोल्टेज से जब इन्होंने लाइट पर करंट पास किया, तो पता चला कि इसमें से एनोड टू कैथोड की ओर कुछ रे पास हो रही थी। और कैनाल रे की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इनकी प्रॉपर्टीज में सब वही पॉइंट हम मेंशन हो रखे थे जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने पढ़े। इन्होंने क्या किया कि इस पाथवे जहां पर एक क्या इसका नाम एनोड रे जो यहाँ से पास हो रही थी, तो इनके बीच में उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट। इन्होंने जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा इसके बीच में, तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये रे यहाँ से पास हो रही है, तो इसका एक शैडो बन गया पीछे, इसकी एक परछाई बन गई पीछे। ठीक है, इसकी परछाई बनी, तो इससे क्या पता चला, जो कैनाल रे होती है, एनोड रे होती है, ये स्ट्रेट लाइन में गति करती है, सीधी लाइन में गति करती है। कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में। इन्हीं यहाँ से पता चला। दूसरा क्या कंफर्म किया इन्होंने कि जब इनके बीच में, जब इसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब इन्होंने इस एपरेटस को रखा और उसमें रे पास की, तो पता चला कि ये जो रे थी, ये कौन से पोल की ओर? नेगेटिव पोल की ओर माइग्रेट होने लग गई। नेगेटिव पोल माना इन्होंने क्या किया था, इस एपरेटस को रखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल में। जो रे यहाँ से निकली, जो रे यहाँ से पास हो रही थी, ये हमेशा कहाँ? नेगेटिव पोल की ओर मूव करने लग गई, नीचे की ओर। इस तरीके से रे नीचे की ओर नेगेटिव पोल में आने लग गई, तो जिससे इन्हें क्या पता चला कि जो प्रोटॉन है इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है। अब कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है, इसमें इन्होंने पहले निकाला था E/m रेशियो। ठीक है, E/m रेशियो जो था इसमें, कितना निकला था इसके लिए? किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। इसकी वैल्यू ऑब्टेंड हुई थी इसमें
9.58 इंटू 10⁻7 कितना था इसका, 10⁻7 कूलम आया था इसमें, जो इसका E अपॉन एम रेशियो था। ये तो निकल गया था इसका क्या, E अपॉन एम रेशियो। और एक निकला था इसका चार्ज। इस पे चार्ज कितना था, जिसको हम आवेश कह रहे हैं, इसमें जो चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज था, और इसकी वैल्यू इक्वल थी किसकी चार्ज की इक्वल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्वल। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश था उसी के आवेश के बराबर इसका आवेश होता है, लेकिन उसके अपोजिट होता है। उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो जिसकी वैल्यू कितनी होती है हम पे 1.6022 इंटू 10⁻, कितना होता है 10 कितना इसमें, इसकी वैल्यू थी 19 कूलम, जो उसमें भी था, है ना। लेकिन वहां पर नेगेटिव वैल्यू थी, इसमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती। इसका चार्ज हमें मिल गया। अब जो इसका मास था, इसका प्रोटॉन का मास, इसको भी हम इस फॉर्मूले से निकालते थे, जैसे हमने उसमें यूज किया था E अपॉन एम। ठीक है, E अपॉन एम रेशियो से हम उसको निकाले। E की वैल्यू कितनी थी इसमें, E हम कहते हैं चार्ज को 1.60 इंटू 6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E अपॉन एम रेशियो कितना आ रहा हमारा 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ये केजी इनवर्स हम लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके जो इसका मास निकला, ये हमें ऑब्टेन हुआ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। 27 कूलम से कूलम कैंसिल हो गया होगा, तो कितना निकला 10⁻⁻27 केजी। तो अब हमें एक दूसरा पार्टिकल ऑब्टेन हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसका नाम था प्रोटॉन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। इन्होंने इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट या एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक सेम उसी टाइप का एपरेटस तैयार किया था, जैसे कि जे थॉमसन साहब ने किसके लिए किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम। तो इसमें इन्होंने बात की थी कि भाई ये भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड होता है, इसमें भी ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, इसका भी कुछ मास होता है, लेकिन इसका मास जो था इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा था। ठीक है, जो लगभग 21 के इक्वल था, जो हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें दिस मास इज इक्वल टू दी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल इसका मास था। ठीक है, तो अब हमें एक दूसरी स्पीसीज ऑब्टेन हो गई, जिसका नाम था प्रोटॉन। लेकिन एक फंडामेंटल पार्टिकल हमारा और रहता है अभी, जिसको हम नेम देते हैं न्यूट्रॉन। लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसको हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे, जिनका नेम था चैडविक ने। ठीक है, अब चैडविक ने इसका डिस्कवरी कब की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा एटम यूज किया था, उस एटम का नेम ध्यान रखना है आप। इसका नेम था बेरिलियम एटम। और बेरिलियम जो होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता, 4, इसका इन्होंने इसमें यूज किया था। अब इन्होंने किया क्या इस एक्सपेरिमेंट में, एक लिया था अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रे, जिससे क्या जो इमिट करता था अल्फा रे को, इसका नेम क्या था अल्फा रे। अल्फा पार्टिकल से अल्फा रे, जिसपे कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कि जो अल्फा पार्टिकल्स था, जो पॉजिटिव रे इमिट करता है, उस रे को पास किया, जो बेरिलियम से बनी एक सीट थी। बेरिलियम से इन्होंने एक सीट बनाई। ठीक है, उस सीट में पास कराया इन्होंने। जो रे निकली थी यहां से, रे निकल रही थी कहां से, अल्फा पार्टिकल से, जिसको अल्फा रे निकली थी।
अल्फा पार्टिकल से निकली थी हमारी अल्फा रे। और ये किस चीज का एटम था, ये बेरिलियम शीट थी बनी हुई। इस बेरिलियम शीट में जब इन्होंने इस लाइट को पास किया, इस रे को पास किया, तो इस शीट में से हाई पेंट्रेटिंग पावर की रे यहाँ से इमिट हो गई। ठीक है, अब जो रे यहाँ से इमिट हुई वो सीधे स्ट्रेट लाइन में आगे पास हो गई। जब इन्होंने रे पास की थी तो इन्होंने देखा कि इसमें कुछ ना कुछ तो मास है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मूव हो गई। इसने उसको पेंट्रेट कर दिया, इसकी पावर को इंक्रीज कर दिया। किसकी, जो रे थी, यदि इसमें कोई मास ना होता इसका तो यहीं पर इसकी रेट स्लो हो जाती। लेकिन जब ये रे स्ट्राइक हुई बेरिलियम की शीट पे तो ये हाई पेंट्रेट हो गई, इसकी स्पीड और बढ़ गई और ये आगे पास हो गई। लेकिन जब यही रे किसी फील्ड से पास की तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इन्होंने इसमें दो चीजें ऑब्जर्व की। इन्होंने देखा कि जो ये रे निकली जो बेरिलियम शीट से पास की इन्होंने, इसका कुछ ना कुछ मास है, लेकिन जब इनको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो इन पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या था, ये चार्ज लेस थी, इन पे कोई चार्ज नहीं था। एक तो ये पता चल गया। लेकिन इसका जो मास था, ये मास इक्वल था किसके, प्रोटॉन के मास के इक्वल। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अभी हमने कहा था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास में इसमें ऑब्टेन्ड हो गया था। तो इसमें किया क्या इन्होंने, बेरिलियम की शीट में इन्होंने बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 4, इसको पास किया था किसमें, इसको पास किया था जिसका एटॉमिक मास होता है 9, हीलियम की रे थी। हीलियम भी क्या है, एक अल्फा पार्टिकल्स है। मतलब हीलियम को मानते हैं कि हीलियम क्या करता है, अल्फा रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स इसी को हमने कहा था, इसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन के बाद दूसरा आता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है ना। अब इसको पास किया तो इसका मास कितना होता, 4, तो 9 4 कितना होता, 13 होना था इसका, है ना। लेकिन इसने क्या किया, एक तो निकला C12 C6H12 वाला, और अब एटॉमिक नंबर कितना होगा, 4 + 2 6 हो गया। लेकिन मास इसका 12 होना चाहिए, लेकिन 13 था। तो इसका मतलब इन्हें क्या पता चला कि इसमें एक न्यूट्रॉन भी है ना, जिस पे चार्ज नहीं होता लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो इस तरीके से, इस टाइप से 3 एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। फर्स्ट को हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, और उसमें उन्होंने E/m रेशियो, E रेशियो एंड M मास उसका क्या था, मेजर किया था। लेकिन उसके मास को नेग्लेक्ट किया जाता, उसके मास को नगण्य माना जाता। क्यों मानते हैं, क्योंकि उसका मास हाइड्रोजन के मास की कंपेयर में बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन इनके मास की हम बात करें, उनका मास कितना था, उसका 1.6022 इंटू 10⁻31 होता है ना। लेकिन इनका मास कितना होता है प्रोटॉन का, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल। लेकिन प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन न्यूट्रॉन जो था ये चार्जलेस पार्टिकल्स है। तो ये आज के लेक्चर के लिए था। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी और किस टाइप से अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन इमिट होते हैं।